हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है हम्म। ना। अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा। बीपी बढ़ेगा। अच्छा, वो ये तत्व बढ़ा देते हैं इस तत्व बैलेंस ही तो कर रहे हैं हम लोग। आप उस घर में रहते हो और आपके उस घर का अग्नि तत्व बहुत बड़ा हुआ है, तो आपको तो असर तो आप पे आना है ना, रहने वालों पे। अब सर अगर लेके चलते हैं, आपने केसेस भी देखे हो, आप डेली केसेस देखते हो। अब किसी घर में अग्नि तत्व बढ़ गया है और वो उसकी पीढ़ियां निकल गई हैं, उसकी 20 साल 30 साल 40 साल मान के चलो, उसका क्या हाल होता है उसका, उस घर का? उस घर के अंदर आपसी रिश्ते में प्रॉब्लम रहेगी। वो गुस्से में, जैसे फादर है, फादर सन या फादर किसी का भी भाइयों से आपस में किसी ना किसी एक को, खासकर मुखिया को, इतना गुस्सा रहेगा कि उसके ना रिलेशन बनेंगे नहीं। गुस्से की वजह से लोग उससे बात नहीं करेंगे, बातों बातों में वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तो वो लॉस और नुकसान ही देगा। अग्नि तत्व हमारे वो कैश फ्लो भी बढ़ाता है। कैश भी अग्नि से ही बात बनती है। अच्छा। साउथ ईस्ट अग्नि तत्व स्टार्ट होता है, अग्नि स्टार्ट होती है, और साउथ ईस्ट पैसे की दिशा है। तो अग्नि बड़ा होना गलत नहीं है, पर बैलेंस उसके मुकाबले उसी के हिसाब से आपका क्या नॉर्थ भी बैलेंस है, आपका आकाश बैलेंस है, आपका एयर एलिमेंट वो बैलेंस है। तो वो बैलेंस कर रहा है तो अग्नि तत्व आपके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है वो गुस्सा आएगा। अगर अग्नि तत्व है ही, अगर आपके जो बैलेंस नहीं है, हर चीज बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? हर चीज़ का अलग अलग है। आपका काम क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका जॉब में हो, मतलब वो सब चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। अगर एज ए वास्तु कंसल्टेंट हम देखें, हम कॉमन बातें करेंगे तो सबका, किसी इंडिया में 90% लोगों के घर का वास्तु बैलेंस नहीं है, तो ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आजकल तो वैसे ही फ्लैट कल्चर आ गया है, कैसे हो जाएगा? अब एक लेन के अंदर 20 मंजिल यानी कि 20 फ्लोर हैं। अब 20 फ्लैट का सबको एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर वास्तु की बात करें तो फिर तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि है तो सिस्टम पूरा एक ही ना, जो लेआउट है अंदर का वो सेम है। पर वो होगा नहीं, क्योंकि आपकी हाँ बात करते हैं फिर हम निम्रो वास्तु की, न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या उस आपकी एंट्रेंस को, क्या आपके घर के वास्तु को मैच कर रही है, बैलेंस कर रही है। अच्छा, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि किसी के लिए वो एनर्जी अच्छा काम कर सकती है, किसी के लिए एनर्जी वो गलत काम कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो बढ़ जाए, कम हो जाए तो खराब ही करे। नहीं नहीं। और सर आपने दिशा खराब वाली भी देखी होंगी, जो कि खराब भी बहुत होती होंगी, देखी आपने? दिशा खराब वाली नहीं, मैं दिशा का, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी वास्तु खराब हो गई, उनकी जिंदगी भी खराब होती है। देखिए, बहुत देखे। मैं मतलब खराब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं किस लेवल के देखिए आपने? मैं लाइव एग्जांपल अपना दे सकता हूँ। अच्छा। मैंने जीवन के अंदर जितनी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो चीजें देखी हैं, और एक समय ऐसा आया था कि माइनस भी नहीं, नेगेटिव, मैं समझा, माइनस भी नेगेटिव, माइनस से भी नीचे होता है ना लेवल। एक तो होता है कि चलो आपने कुछ कमाया, आ गए जीरो पे आ गए, जीरो से भी नीचे होता है ना, नेगेटिव होता है, और वो भी कितने गुना लिमिट नहीं है। अच्छा। मोटा कमाया, रियल एस्टेट में थे, बहुत अच्छा कमाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एकदम से सब कुछ खत्म हुआ। अच्छा। ठीक है, बाद में जब इसमें इंटरेस्ट था, सब कुछ था, पर जब आपका समय सही चल रहा होता है ना, तो आप कभी भगवान के द्वार पे जाते नहीं हो ना यार मांगने के लिए, क्योंकि आप घमंड होता है मैं कर रहा हूँ। जब स्थिति बिगड़ती है तब पंडितों के पास जाते हैं, तब वास्तु याद आता है, तब मंदिर में भगवान याद आते हैं, तब पूजा पाठ याद आता है। उससे पहले तो हम ही कर रहे होते हैं सब कुछ। मैं हूँ। जैसे बिगड़ा, भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, मेरा घर का वास्तु बिगाड़ दिया। ये नॉर्मल माइंडसेट है लोगों का। इंडिया के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल है कि सब जो अच्छा करते हैं वो मैं कर रहा हूँ, जो खराब किया वो भगवान ने किया। वो सर नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मतलब जो गुड किया, अच्छा किया, वो दैट इज माइन, बैड किया तो भैया भगवान ने ऐसे क्यों कर दी, मेरे साथ क्यों कर दी, व्हाई मी वो आता है। तो मैं भुक्तभोगी हूँ, चीज़ें बहुत बहुत खराब हुई, बद से बदतर हुई। फिर इसके ऊपर खुद को एक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। मैं जो आज जो रेमेडी में देता हूँ, जो किसी को बताता हूँ, तो आप ये मान लीजिए उसमें से 70-80% मेरे खुद के ऊपर टेस्टेड है। अच्छा। और उसके रिजल्ट हैं, तो आज मैं आपके सामने भी बैठा हूँ, और लोगों को जितना 700+ लोगों को मैं कंसल्टेंसी पेड मैं दे चुका हूँ, उनके जीवन में चेंज ला चुका हूँ। और फ्री तो कितनी की है मुझे ध्यान नहीं है, पर वो वापस आते हैं, दोबारा कुछ प्रॉब्लम फंसते हैं तो फिर आते हैं। अगर कोई भी सर्विस लेने वाला आपके पास रिपीट हो रहा है,
तो मतलब आपने उसके लिए कुछ किया है Value तभी दी आ है। रहा है, अदरवाइज कोई आपके पास नहीं आने का। बिल्कुल। तो मेरे पास टचवुड ऊपर वाले की कृपा है, शायद घर की चीज़ें बैलेंस हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एक कनेक्टिविटी है ऊपर वाले से, जो मैं बोलता हूँ, जो बताता हूँ, जो इंट्यूशन मेरी बोलती है वो उनके लिए काम कर जाती है। आते हैं ब्लेसिंग दे के जाते हैं, कुछ पैसे भी दे के जाते हैं, कुछ केवल ब्लेसिंग ही देते हैं, पैसा बाद में दे देंगे जब कमा लेंगे वो। सर जो आपकी स्थिति आपने बताया खराब हुई, उससे ऊपर उठे, अगर हम थोड़ा 3-4 मिनट उसमें रहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति खराब थी और किस तरह, मतलब थोड़ा डिटेल लेना चाहेंगे जिससे लोग अपने को कनेक्ट भी कर मैं पाए। आपको बता दूं, मैंने करियर की शुरुआत की, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या दिल्ली से बात करूं, मैं घर से निकल के आया 2005 में। मैंने एक अच्छी कंपनी में जॉब की, स्टार्टिंग फील्ड बॉय की तरह से आप मान लीजिए, वैसे की बिल कलेक्शन के लिए। अच्छा। ठीक है, बिल कलेक्शन किया 2005, फिर उसी कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर जॉब लगी। अच्छा। ऑन रोल 3 साल वहाँ किया, फिर गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आया, वहाँ पे एक रीजनल हेड को रिपोर्ट करता था, बढ़िया काम किया। फिर 2012 में मैं रियल एस्टेट में आ गया, हालांकि 2011 से मैंने शुरू कर दिया था पार्ट टाइम में, पर फिर रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट 2012 से लेके 15 तक दबा के कमाया, बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई,